प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश आगमन है। आज स्वागत करता हूं। पहला कार्यक्रम उनका गोरखपुर में गीता प्रेस के स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर और गीता प्रेस के शानदार समाज की एक तरह से और संस्कृति की सेवा के लिए जो 100 वर्ष बिताए हैं वो अद्भुत हैं। और गीता प्रेस की कोई न कोई पुस्तक हर भारतवासी के घर में, और उन्हें गांधी शांति पुरस्कार का सम्मान भी देने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हुआ है। उनका आज गीता प्रेस पहुंचना, गोरखपुर पहुंचना, ये एक बहुत अद्भुत अवसर है और अनेक प्रकार की विकास की सौगात भी गोरखपुर से प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी देने का काम करने जा रहे हैं। उसका मैं स्वागत करता हूं। और दूसरा कार्यक्रम उनके अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है, काशी में है, बाबा विश्वनाथ की नगरी में है, सावन के महीने में है। तो यहाँ के लिए मैं स्वयं आया हुआ हूँ और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूँ। और आज का कार्यक्रम गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आयुष्मान भारत योजना, जिसमें गरीबों को 5 लाख रुपए तक का इलाज करा पाने की सुविधा, और तीसरा पीएम स्वनिधि योजना का कार्यक्रम है। ये तीनों कार्यक्रम जो गरीब है, इस कार्यक्रम का और इस अभी योजना का क्या महत्व है वही समझ सकता है। जो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज ये गरीब कल्याण के लिए समर्पित कार्यक्रम बहुत ही बड़ा संदेश है। तीसरा, आज एक टिफिन बैठक भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काशी के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ होनी है। वह भी एक गुजरात मॉडल है, मोदी मॉडल है, जहां पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ, चाहे वह सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, और स्वयं प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज काशी में बैठने जा रहे हैं। तो यह एक बड़ा संदेश है। सपा बसपा कांग्रेस के कई मेरे परिचित हैं, वो कहते हैं कि ये टिफिन बैठक क्या है। मैंने कहा जरा कुछ आप भाजपा के कार्य कैसे होते हैं, कार्यकर्ता के साथ कैसे जुड़ा जाता है, पहले इस पर आप अपने यहाँ कुछ लोगों को लगाइए कि कहीं रिसर्च करें, पीएचडी करें, तब पता चलेगा। क्योंकि बीजेपी जो करती है वो समाज के लिए, देश के लिए करती है, और समाज और देश के लिए जो करता है वो परिवार और जाति और तुष्टीकरण, इन सब सीमाओं से ऊपर रहता है। राहुल गांधी जी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है और सजा बरकरार। देखिए, इस याचिका के खारिज होने के फैसले का निश्चित तौर से मैं तो व्यक्तिगत तौर से स्वागत करता हूं। यह किसी को अहंकार नहीं होना चाहिए कि वो किसी परिवार विशेष में पैदा हुए हैं और किसी कुर्सी पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसलिए वो किसी भी व्यक्ति को अब शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो किसी भी दृष्टि से संसदीय मर्यादा के विरुद्ध होता है, किसी के मान सम्मान के विरुद्ध होता है। तो लोगों की मानहानि करना या श्री राहुल गांधी जी का स्वभाव बन चुका था, लेकिन माननीय न्यायालय ने उनको बताया है कि किसी को भी अपशब्द कहने का किसी को अधिकार नहीं है। राजनीति करना है तो हर व्यक्ति को, राजनीति करने वाले को, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रहना चाहिए। जो काम श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं वही काम आजकल श्री अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, वही काम उत्तर प्रदेश में आजकल श्री अखिलेश यादव जी ने भी शुरू कर दिया है। तो भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। अहंकार होगा उनको, लेकिन अहंकार जनता अगर किसी को आता है तो जनता जनार्दन का रूप होती है, और जनता जनार्दन अहंकार को समाप्त करना भी जानती है। यूसीसी को लेकर आज मदरसे में और हर जगहों पे अपील करने को कहा गया, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध। नहीं, ये सब इन सब इस प्रकार की जो कोशिशें हो रही हैं, इनके पीछे भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों का हाथ होता है। यूसीसी किसी के विरोध में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का ये वैचारिक मुद्दा है। और जो लोग आज यूसीसी का विरोध कर रहे हैं और श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का समर्थन नहीं कर रहे थे, वो धारा 370 हटाने का भी समर्थन नहीं कर रहे थे, वो ट्रिपल तलाक पर रोक लगाने के कानून का भी समर्थन नहीं कर रहे थे। जो भी अच्छा काम होगा उसका विरोध करना जिनकी मानसिकता है उसकी कोई दवाई नहीं। उनसे बस यही कहूँगा कि यूसीसी के मतलब को समझें और जो भारत लॉ कमीशन है उसको अपने सुझाव दें, और ऐसा कोई काम ना करें जिससे
एक अच्छा खासा माहौल जो देश को प्रगति के पथ पर लेकर के आगे जाने का है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास का स्वप्न है, उसको साकार करने का है। और प्रधानमंत्री जी का गरीब गरीब एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, तो इस रास्ते पर उन्होंने अपने कदम बढ़ाए हैं, वो ऐतिहासिक है। और इसलिए सबको ऐसे किसी विषय का विरोध नहीं करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कोई भी काम देश के और हित के विरुद्ध और देशवासियों के हित के विरुद्ध न किए हैं, न करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास न कभी वो करेंगे। देश के हित में जो काम है वो करेंगे, उससे न डरेंगे। जयंत चौधरी जी और ओम प्रकाश सहारदिया जी क्या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो आज हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर उनके स्वागत की तैयारी में हैं, कार्यक्रम को सफल बनाने की।